गिरने पर 1 2 सोचो एक ऐसा शहर जहां 30 दिन के लिए सूरज ने निकलना बंद कर दिया और जैसे ही इस अंधेरे की खबर वैम्पायर्स तक पहुंची तो ये शहर उनके लिए शिकार का मैदान बन गया और वो अगले 30 दिनों तक वहां रहने वाले हर इंसान को बेरहमी से मारकर उनका खून पीने लगे। दरअसल ये सब शुरू हुआ अलास्का के बोरो नाम के शहर से, जो नॉर्थ लैटिट्यूड 71वीं आर्कटिक लाइन के पास मौजूद है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ 30 दिन के लिए पोलर नाइट नाम की एक घटना होती है जिसमें 30 दिन तक यहाँ सूरज नहीं निकलता। और इस बार जैसे ही ये समय आया तो यहाँ के ज्यादातर लोग हमेशा की तरह अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगे, क्योंकि कोई भी अपने 30 दिन इस अंधेरे में नहीं काटना चाहता था। तब इसी दौरान बोरो टाउन के किनारे पर समंदर से एक टूटी फूटी बोट आई जिसमें किसी इंसान के जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी समंदर से तैरता हुआ एक इंसान बाहर आया और टाउन की ओर बढ़ने लगा और वहाँ जाते ही उसने अजीब चीजें करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले तो उसने शहर में मौजूद फोन्स को चुराकर उन्हें पास में ही जलाकर गाड़ दिया। मगर जैसे ही बर्फ पर गाड़ी खींचने वाले कुछ कुत्ते उस पर भौंके तो उसने बड़ी ही बेरहमी से उन सभी कुत्तों को मार दिया। वहीं थोड़ी देर बाद जब ऑफिसर इबैन और उसका साथी बिली शहर के आखिरी सनसेट का मजा लेने के लिए बाहर निकले तो उन्हें जमीन में दबे हुए वो फोन मिले, जिन्हें देखकर बिली को लगा कि ये यहाँ के किसी बच्चे की शरारत होगी, जबकि इबैन इस बात को पूरी तरह से हजम नहीं कर पाया। खैर अब टाउन की ओर वापस जाते समय उसकी मुलाकात बेऊ से हुई, जिसका बुलडोजर रास्ते में खराब हो चुका था और इबैन उससे कुछ बात करने के बाद अपनी कार में आकर बैठा ही था कि तभी उसे रेडियो से उन बर्फ पर गाड़ी खींचने वाले कुत्तों के मरने के बारे में पता चला, जिसे जानकर वो एकदम दंग रह गया। दूसरी ओर स्टेला, जो इबैन की एक्स वाइफ है, वो भी अपना काम खत्म करके इस शहर से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, मगर रास्ते में उसकी कार बेऊ के बुलडोजर से टकरा गई। हालांकि इससे स्टेला को बिल्कुल भी चोट नहीं आई, लेकिन इस हादसे में उसकी कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसलिए उसने इबैन को कॉल करके ये सब बताया और इबैन को उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इबैन स्टेला से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने काम में बिजी होने का बहाना बनाया और अपनी जगह बिली को स्टेला के पास भेज दिया। मगर बिली जब स्टेला को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्टेला की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, जिसे देखकर वो अपनी किस्मत को कोसने लगी, क्योंकि अब उसको भी 30 दिन तक अंधेरे में यहीं रहना पड़ेगा। वहीं इबैन जॉन और एली के घर पहुंचा, जो उन मरे हुए कुत्तों के मालिक थे। उसने उन्हें संभाला और अपने ऑफिस आ गया, जहां उसकी दादी हेलेन और उसका भाई जैक उसके साथ ही काम करते थे। तब हेलेन ने इबैन को बताया कि किसी ने शहर के हेलीकॉप्टर को तोड़ दिया है और ये पता चलते ही इबैन तुरंत ही वहां जाकर कार्टर और विल्सन से मिला, जिन्होंने बताया कि किसी ने हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि अक्सर वो वहां की चाबियों को अपने पास ही रखते थे। वहीं शहर के सेल टावर में बैठा जब गस नाम का आदमी अपना काम कर रहा था, तभी उसको बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। तब उसके बाहर जाने पर अचानक से कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसके कुछ करने से पहले ही उन लोगों ने गस को जमीन पर लेटाया और उसका खून पीने लगे। असल में ये सब के सब वैम्पायर्स थे, जो 30 दिनों तक अंधेरा होने की वजह से शहर में शिकार करने के लिए पहुंच चुके थे, जबकि शहर वालों को ऐसी किसी भी मुसीबत के आने का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। दूसरी ओर वो अनजान आदमी शहर के डाइनर में जाकर एक कच्चे बर्गर और ड्रिंक की मांग करने लगा, जिस पर वहाँ काम करने वाली औरत ने उसको बताया कि पोलर नाइट के समय उनका नियम है कि वो लोग दारू नहीं देते। मगर गुस्से में वो आदमी वहाँ पर हंगामा करने लगा, लेकिन सही समय पर स्टेला और इबैन वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उस आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया। वहीं शहर के 3 पाइप वर्कर्स अपना काम खत्म करके अपने ऑफिस से बाहर आए ही थे कि तभी अचानक उनके ऊपर भी काफी सारे वैम्पायर ने हमला कर दिया और बस एक फीमेल वर्कर ही वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो पाई। वहीं पुलिस स्टेशन में इबैन उस अनजान आदमी से जानने की कोशिश करने लगा कि वो इस शहर में कैसे आया, लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए बस इतना कहा कि तुम सबके सब जल्दी ही मारे जाओगे। तभी अचानक हेलन ने बताया कि उनका इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका है, जिसके बारे में बात करने के लिए इबैन ने गस को कॉल किया ही था कि तभी अचानक शहर में पावर कट हो गया, जिसे देखकर उस अनजान आदमी ने कहा कि वो आ रहे हैं, लेकिन इबैन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और इंटरनेट कनेक्शन को ठीक करने के लिए गस के पास सेल टावर की ओर जाने लगा। मगर वहाँ पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ चारों ओर खून फैला हुआ था और थोड़ा आगे जाने पर इबैन
इबैन को वहाँ गस की कटी हुई गर्दन मिली, जिसे देखकर इबैन डरते हुए जल्दी से शहर में वापस गया और अनाउंस करते हुए उसने कहा कि सब अपने घर पर ही रहें और जिनके पास जनरेटर नहीं है वो डाइनर में चले जाएं। इसी बीच एली जब अपने घर में खाना बना रही थी तभी अचानक से एक साया उनके घर में घुसा और अगले ही पल खिड़की तोड़कर एली को बाहर ले गया। ये देखकर जॉन ने गन उठाई और बाहर जाकर एली की मदद करने की कोशिश करने लगा, मगर तब तक वो वैम्पायर एली को घर के नीचे ले जा चुका था और उसने जॉन के चेहरे पर भी नाखून मार दिया था। दूसरी ओर स्टेशन में जब जैक स्टेला और हेलन के साथ गेम खेल रहा था तभी वो अनजान आदमी वापस से अजीब सी बातें करते हुए कहने लगा कि वो लोग आ गए हैं और अब सब मारे जाएंगे। ये सुनकर जैक ने गुस्से में उसकी ओर गेम का एक प्लास्टिक का पीस फेंका, मगर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती की वजह से वो अनजान आदमी उस पीस से जेल का ताला तोड़ सकता है। इसलिए जैक ने वापस से उस पीस को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब उस आदमी ने उसका गला पकड़ लिया। पर तभी इबैन ने सीधा आकर उस आदमी के कंधे पर गोली मार दी और उस आदमी को हथकड़ी के साथ जेल में बंद कर दिया। पर तब भी वो आदमी बस यही बोल रहा था कि वो सब मारे जाएंगे, जिसे सुनकर इबैन और स्टेला को यही लगा कि शायद उनके शहर में कोई बहुत बड़ा अपराधी आ गया है। इसलिए इबैन ने हेलन और जैक को स्टेशन में ही रुकने को कहा और वो खुद स्टेला के साथ मिलकर उस अपराधी को ढूंढने चला गया। तब एक जगह गाड़ी रोककर स्टेला ने अपनी दूरबीन से उनकी ओर तेज रफ्तार से बढ़ते हुए किसी को देखा और वापस से इबैन के साथ कार में बैठ गई। मगर तब तक एक वैम्पायर उनकी कार की छत पर चढ़कर उन पर हमला करने की कोशिश करने लगा। स्टेला ने उस पर गोली भी चलाई पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ और तब अपनी जान बचाने के लिए इबैन ने झटके से गाड़ी की ब्रेक मारी और वो वैम्पायर जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद जैसे तैसे इबैन और स्टेला दोनों अपनी जान बचाकर शहर में वापस आ गए। मगर तब तक शहर में हर तरफ कोहराम मच चुका था। यहाँ की सारी गाड़ियां जल चुकी थी और चारों ओर से बस गोलियां चलने की ही आवाज आ रही थी। तभी हेलन ने उनसे रेडियो से संपर्क करके जल्दी से स्टेशन आने को कहा, क्योंकि उनके ऊपर भी हमला हो गया था। ये सुनते ही बैन ने जल्दी से गाड़ी स्टेशन की ओर मोड़ दी, मगर उसे वहां पहुंचने में काफी देर हो गई, क्योंकि इस वक्त स्टेशन के अंदर चारों ओर बस खून पड़ा हुआ था और हेलन और जैक दोनों में से यहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर बैन का मन पूरी तरह से टूट गया और उसने गुस्से में उस अनजान आदमी पर बंदूक तान दी, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने बस इतना कहा कि मैंने बस उन लोगों की शहर पहुंचने में मदद की है, जिसके बदले में वो मुझे इंसान से वैम्पायर बनाने वाले थे। ये सुनकर इबैन और ज्यादा गुस्से से भर गया, लेकिन वो उस अनजान आदमी को मार पाता। तभी स्टेला ने उसको रोकते हुए समझाया कि इस अनजान आदमी को मारने से उसको कोई फायदा नहीं होगा और वो बस एक हत्यारा बन जाएगा। तब इबैन भी रुक गया और स्टेला के साथ बाहर जाकर लोगों की मदद करने लगा। वहीं शहर की एक जगह पर सारे वैम्पायर्स अपने लीडर मार्लो के पास इकट्ठा हुए और मार्लो ने उन्हें कहा कि अब उन्हें किसी पर भी छुपकर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो लोगों के ऊपर अपने हिसाब से हमला कर सकते हैं और उन्हें जहां भी कोई दिखे वो उसको मारकर उसका खून पी लें। लेकिन किसी को भी मारने की बस एक ही शर्त थी कि मारने के बाद वैम्पायर्स को उनके सर को धड़ से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मरने वाले लोग भी उनकी तरह वैम्पायर बनते जाएंगे। अब इतना सुनते ही सभी वैम्पायर्स ने शहर के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और वो घरों के अंदर जाकर उन्हें मारते हुए उनका खून पीने लगे। तब अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने उन पर गोलियां चलाने की भी कोशिश की, मगर गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तब डरे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए डाइनर में चले गए, जहां थोड़ी ही देर में इबैन और स्टेला भी पहुंच गए। वहीं पर इबैन का भाई जैक भी मौजूद था, जिसे देखकर इबैन ने खुशी से उसको गले लगा लिया और बाकी सबके साथ सोचने लगा कि वो लोग अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। अब वैसे तो वो पास में मौजूद एक फैक्ट्री में जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उस जगह के दूर होने की वजह से वहां जाने में काफी ज्यादा खतरा था। तभी वहां मौजूद एक औरत ने उन्हें अपने एक पड़ोसी के घर के बारे में बताया जो पास में ही था। इसके साथ ही उधर एक सीढ़ी लगी हुई थी, जिससे ऊपर एक जगह में जाकर वो बड़े आराम से वैम्पायर से बच सकते थे। लेकिन डाइनर से बाहर निकलना तो अभी भी खतरे से खाली नहीं था, इसलिए बैन ने कार्टर को सबको उस घर के पास लेकर जाने को कहा और वो खुद स्टेला के साथ सभी वैम्पायर्स का ध्यान भटकाने के लिए अपनी कार में बैठकर बाहर निकल गया, जिसे देखकर मार्लो समेत काफी सारे वैम्पायर्स उनकी कार के ऊपर हमला करने लगे और उन्होंने उनकी गाड़ी को पलट दिया। तब स्टेला ने अपनी जान बचाने के लिए एक वैम्पायर के सर पर गोली मारी, पर मार्लो ने गुस्से में स्टेला की गन छीन ली और अब वो बाकी सबके साथ उसको भी जान से मारने वाला था। मगर तभी वहाँ बेऊ अपना बुलडोजर लेकर उनकी मदद करने आ पहुंचा। उसने काफी सारे वैम्पायर्स को बुलडोजर से
कुचल दिया, जिससे इबैन और स्टेला भी अपनी जान बचाकर जल्दी से उसके बुलडोजर में चढ़ गए। तब बेऊ बुलडोजर को तेज भगाते हुए बाकी सबके पास उसी घर में ले आया जहां सबने डिसाइड किया था कि वो बारी बारी जागकर रात में पहरा देंगे और साथ ही अपने खाने पीने के सामान को भी बांट लेंगे, जिससे उनके 30 दिनों तक सरवाइव करने के ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि 30 दिन बाद तो वैसे भी सुबह हो जाने से उन वेम्पायर्स को वहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सूरज की रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते। वहीं मार्लो और उसकी साथी आइरिस पुलिस स्टेशन पहुंच गए जहां वो अनजान आदमी बंधा हुआ था। अब वैसे तो उन्होंने उससे वादा किया था कि अगर वो उनका काम करेगा तो मार्लो उसे एक वैम्पायर बना देगा, लेकिन अभी वो अपने वादे को ना निभाते हुए उसे जान से मार देता है। अब इसी तरह से 6 दिन बीत जाते हैं और अभी भी उस घर में सब लोग सेफ थे, पर कभी कभी उन लोगों को आइजैक नाम के एक बूढ़े आदमी को संभालने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उसको अपनी मरी हुई बीवी की काफी याद आती थी और तब वो जोर जोर से उसको पुकारने लगता था। अभी भी जैसे तैसे सबने उसको शांत करवाया, पर तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज आने लगी और एक छोटे से छेद से बाहर देखने पर स्टेला को पता चला कि वो वैम्पायर्स अब घरों के अंदर जाकर छुपे हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस वक्त वो पड़ोस वाले घर में ही थे, इसलिए कुछ लोगों ने जल्दी से वहां से जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर वैम्पायर्स के अंदर आने पर वो पकड़े जाते तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। मगर इबैन ने उन्हें समझाया कि अभी उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है, क्योंकि कुछ समय में उनमें से कुछ को बाहर जाकर राशन लाना पड़ेगा, जिसके लिए वो बस तूफान आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तूफान के आने पर वैम्पायर्स को भी कुछ दिखाई नहीं देगा और वो भी अंदर ही रहेंगे। इसलिए अगर उस समय बाकी सबकी हिफाजत करने के लिए कोई नहीं हुआ तो सब मारे जाएंगे और वो लोग इबैन की बात मान जाते हैं। तभी बाहर से उन्हें क्रिस्टीन नाम की एक लड़की की आवाज आने लगी जो मदद मांग रही थी, मगर बाहर देखकर सबको पता चला कि क्रिस्टीन के आसपास काफी सारे वैम्पायर्स थे जो उसको जानबूझकर मदद मांगने के लिए मजबूर कर रहे थे, ताकि जब कोई उसकी मदद करने के लिए बाहर आए तो वो लोग उसका शिकार कर सकें। तभी इबैन की नजर बाहर मौजूद जॉन पर पड़ी जो क्रिस्टीन की मदद करने वाला था, इसलिए इबैन ने उसको इशारा करते हुए वैम्पायर्स की चाल के बारे में समझाया। मगर जब जॉन ने उसकी तरफ नहीं देखा तो इबैन उसकी मदद करने के लिए बाहर निकल गया और तब तक वैम्पायर्स ने क्रिस्टीन पर हमला करके उसको भी मार दिया था। ये देखकर इबैन ने जल्दी से जाकर जॉन की मदद करने की कोशिश की, मगर तभी उसे पता चला कि जॉन खुद भी एक वैम्पायर बन चुका था और जब जॉन इबैन को मारने ही वाला था तभी इबैन के हाथ एक कुल्हाड़ी लग गई, जिससे उसने जॉन की जान ले ली। इसके बाद जब वो घर वापस पहुंचा तो उसे अस्थमा अटैक आने लगे, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वहीं जब बाहर मार्लो को जॉन की डेड बॉडी मिली तो वो समझ गया कि शहर में अब भी लोग जिंदा हैं और उनमें से ही किसी ने जॉन की जान ली है। दूसरी ओर घर में आज पहरा देने की बारी स्टेला की थी, लेकिन पहरा देते समय उसकी आंख लग गई और इसी बात का फायदा उठाकर आइजैक बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके बाहर आने से पहले ही स्टेला और आइजैक का बेटा विल्सन वहां आ गए और उसको बाहर जाने से रोकने की कोशिश करने लगे। तब आइजैक रोते हुए उनकी बात मान गया और उसने बाथरूम जाने का पूछा, लेकिन वो बाथरूम से काफी समय तक बाहर नहीं आया, इसलिए विल्सन ने बाथरूम को खोल दिया जहां आइजैक मौजूद नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बाथरूम की खिड़की से भाग चुका था। ये देखकर विल्सन ने स्टेला को धक्का दिया और खुद भी आइजैक को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। तब इबैन ने वहां आकर स्टेला को संभाला और दोनों एक वैम्पायर के आने की आवाज सुनकर बाथरूम में ही छुप गए। अब वो वैम्पायर भी बाथरूम के दरवाजे को खोलकर उन्हें ढूंढने ही वाला था, मगर तभी उसे बाहर से विल्सन के चिल्लाने की आवाज आई जो आइजैक को बुलाते हुए उसे ढूंढ रहा था। इसलिए उस वैम्पायर ने बाहर जाकर सीधा विल्सन को मौत के घाट उतार दिया और तब इबैन और स्टेला दुखी मन से अपनी जान बचाकर वापस से ऊपर आ गए, जहां स्टेला को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने एक साथी को इस तरह से अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। तब जैसे तैसे इबैन ने उसको समझाया और उसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें छत से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी और बाहर झांकने पर स्टेला को समझ आया कि इस बार ये आवाज वैम्पायर से नहीं बल्कि बाहर आ रहे तूफान की वजह से है, जिसमें अब कुछ समय के लिए वैम्पायर्स बाहर नहीं निकलने वाले। इसलिए स्टेला और इबैन ने बाकी सब सर्वाइवर्स के साथ पास के स्टोर में जाकर राशन इकट्ठा करने का फैसला किया और वहां पहुंचकर वो लोग ज्यादा से ज्यादा राशन अपने बैग्स में भरने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्होंने वहां पर एक वैम्पायर बनी लड़की को देखा जो एक लाश को खा रही थी, जिसे देखकर सब लोग
लोग इबैन को बुलाने लगे, मगर जब तक इबैन अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा तब तक वो लड़की कहीं पर छुप गई और उसने अचानक से इबैन पर हमला कर दिया, जिसे देखकर बाकी सब ने इबैन की मदद करने के लिए उसे पकड़ लिया और जैक को उसे जान से मारने को कहने लगे। मगर उस छोटी बच्ची को जान से मारना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर इस समय और कोई रास्ता ना होने की वजह से जैक को उसे मारना ही पड़ा, लेकिन इससे वो पूरी तरह से टूट गया। अब इसके बाद जब सब लोग वापस से घर में जाकर छुपने के लिए तैयार थे, तभी उन्हें पता चला कि बाहर तूफान रुक चुका था, इसलिए अब उन्हें उस स्टोर में तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि तूफान फिर से नहीं आ जाता। अब इसी तरह 18 दिन बीत चुके थे और क्योंकि अब उस स्टोर के पास वैम्पायर्स का खतरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए इबैन ने सबके साथ पास में मौजूद पुलिस स्टेशन में जाने का फैसला किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। अब क्योंकि बाहर काफी सारे वैम्पायर्स थे, इसलिए इस बार भी किसी न किसी को उनका ध्यान भटकाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तब इबैन ने ये काम खुद ही करने का फैसला किया, क्योंकि उसको याद आया कि हेलन ने अपने घर पर काफी सारी यूवी लाइट्स लगा रखी थी ताकि वो इतनी सर्दी में भी पौधे उगा सके। और क्योंकि सूरज की रोशनी में वैम्पायर्स नहीं आ सकते, इसलिए इबैन ने खुद ही हेलन के घर जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर एक बार उसके हाथ वो यूवी लाइट्स लग गई तो वो वैम्पायर्स को मार सकता था। अब यही सोचकर वो बाहर गया और शोर मचाते हुए सभी वैम्पायर्स को अपने साथ लेकर हेलन के घर की ओर जाने लगा। जहाँ जाते ही उसने यूवी लाइट्स चालू कर दी और जब आइरिस ने जबरदस्ती उसके घर में जाने की कोशिश की तो यूवी लाइट्स की वजह से उसका आधा शरीर जल गया और तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। तब बदला लेने के लिए वैम्पायर्स ने घर के जनरेटर को ही बंद कर दिया, जिससे सारी लाइट्स बंद हो गई और इबैन को भी अपनी जान बचाने के लिए घर के पीछे वाले रास्ते से भागकर बाहर जाना पड़ा, जहां वॉकी टॉकी के जरिए उसने बाकी लोगों से उनके बारे में पूछने की कोशिश की, जिन्हें वैम्पायर्स की वजह से अलग अलग होकर घर की ओर जाना पड़ रहा था। तब इबैन की जान बचाने के लिए बेऊ ने उसे अपनी लोकेशन बताते हुए उसे वहां आने को कहा। जहां जाते ही बेऊ ने इबैन के पीछे आ रहे वैम्पायर्स पर बुलडोजर और गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे इबैन की जान तो बच गई, मगर अब वो वैम्पायर्स बेऊ के पीछे लग गए। तब बेऊ ने अपने बुलडोजर को पास के घर में ले जाकर क्रैश कर दिया, जिसके बाद उसने जल्दी से काफी सारे डायनामाइट्स को नीचे फेंका और जैसे ही वैम्पायर्स ने उस घर में आने की कोशिश की तो बेऊ ने वहां एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया, जिससे उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और इससे पहले कि इबैन उसकी मदद करने के लिए जा पाता, उससे पहले ही वहां पर मार्लो आ गया और उसने बेरहमी के साथ बेऊ को जान से मार दिया। ये सब देखना इबैन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर जैसे तैसे वो खुद को संभालते हुए बाकी सबके पास स्टेशन चला गया, जहां अचानक कार्टर ने बताया कि उसको भी स्टोर में उस लड़की ने काट लिया था और जल्दी ही वो भी एक वैम्पायर बन जाएगा। इसलिए वो चाहता था कि बाकी सबको बचाने के लिए इबैन उसको भी मार दे। वैसे तो इबैन ये करना नहीं चाहता था, मगर सबकी भलाई के लिए वो कार्टर को दूसरे कमरे में ले जाकर मार देता है। आज इस पोलर नाइट का आखिरी दिन था, यानी कि इसके अगले दिन से सूरज निकलना शुरू हो जाएगा। उस दिन अचानक ही बैन और स्टेला पास के घर से आ रही लाइट को नोटिस करके वहां चले गए, जहां बिली ने अपनी फैमिली को खुद ही जान से मार दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था वैम्पायर्स उसको ढूंढ लेंगे और वो किसी भी हाल में उनके हाथों दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता था। तभी बैन ने जैसे तैसे करके बिली को संभाला और उसको अपने साथ स्टेशन ले गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही बाहर बर्फ पड़नी शुरू हो गई और इबैन और बाकी सबके पास सेफली फैक्ट्री में जाने का यही एक मौका था। इसलिए सब अलग अलग होकर फैक्ट्री की ओर जाने लगे। इबैन, स्टेला और बिली तीनों एक साथ थे, मगर तभी वहां पर एक वैम्पायर के आ जाने से उन्हें पास में ही छुपना पड़ा। मगर तभी स्टेला पास में घूम रही गेल नाम की एक लड़की की मदद करने के लिए चली गई, लेकिन तब वैम्पायर ने भी उन्हें देख लिया था और वो वैम्पायर उनकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर इबैन ने बिली को स्टेला को लेकर फैक्ट्री में जाने को कहा और खुद जाकर उस वैम्पायर का ध्यान भटकाते हुए उसको साइड में ले गया। लेकिन बिली खुद भी काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए उसने स्टेला और गेल को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और डर के मारे अकेले ही फैक्ट्री में जाने लगा। मगर इस बारे में इबैन को पता ना होने की वजह से थोड़ी देर में ही वो फैक्ट्री में पहुंच गया, पर जब उसको वहां गेल और स्टेला नहीं मिली तो उसे उनके लिए काफी ज्यादा डर लगने लगा। तब थोड़ी ही देर में बिली भी वहां पहुंच चुका था, पर अनजाने में उसके पीछे एक वैम्पायर भी आ गया था, जिसको देखते ही इबैन ने उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो वैम्पायर काफी ज्यादा ताकतवर था। वो इबैन को
जान से मारने ही वाला था, पर तभी बिली के पास चल रही ग्राइंडर मशीन में उसने वेम्पायर को धक्का दे दिया। मगर बिली का हाथ उस मशीन में आ गया और वेम्पायर ने उसके हाथ पर काट लिया। अब क्योंकि वो वेम्पायर के वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था, इसलिए इबैन उसको जान से मार देता है। और तभी इबैन को पता चला कि स्टेला और गेल भी अपनी जान बचाने के लिए पास ही में मौजूद एक कार के नीचे छुपे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे उनके पास वेम्पायर्स ने आना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर इबैन ने स्टेला से छुपे रहने के लिए ही कहा, क्योंकि थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी और उसको स्टेला के साथ सूरज को उगते हुए देखना था। पर तब तक मार्लो और बाकी वेम्पायर्स को भी सुबह होने के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने शहर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पूरे शहर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, ताकि छुपे हुए लोग भी डरकर बाहर आ जाएं। लेकिन वो आग अब उस कार के पास पहुंचने ही वाली थी जिसके नीचे स्टेला और गेल थी, जिसका मतलब साफ था कि अगर स्टेला कार के नीचे रहती तब भी मारी जाती, और अगर वो बाहर आती तो वो वेम्पायर्स का शिकार बन जाती। ये देखकर इबैन समझ गया था कि उसके पास स्टेला की जान बचाने का बस एक ही रास्ता है। वो बिली की बॉडी के पास गया और उसके इन्फेक्टेड ब्लड को निकालकर उसने खुद में इंजेक्ट कर लिया, जिससे अब वो भी धीरे धीरे वेम्पायर बनने लगा था। जिसके बाद उसने मार्लो के पास जाकर उसको लड़ाई के लिए चैलेंज किया। शुरू में तो इस लड़ाई में मार्लो इबैन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, पर जैसे ही इबैन के अंदर वेम्पायर्स की पूरी ताकत आई तो उसने एक ही पल में मार्लो को खत्म कर दिया, जिससे बाकी सारे वेम्पायर्स डर के मारे वहां से भाग निकले। तब इबैन ने भी उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी और वो लोग वैसे भी सूरज की रोशनी में मरने वाले थे। अब इसके बाद वो इमोशनल होते हुए स्टेला से मिला और वो दोनों बोरो शहर के किनारे पर चले गए, ताकि इबैन स्टेला के साथ सूरज की पहली किरण देखने का वादा पूरा कर सके। तब रोते हुए उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और जैसे ही सूरज निकला वैसे ही इबैन का शरीर जलने लगा और स्टेला की बाहों में उसने अपना दम तोड़ दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां पसंद हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।